क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का गीत। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। वेलकम टू ऑल। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव से हमारे साथ जुड़े हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीरियन बाइबल फेलोशिप की तरफ से ये जो बाइबल स्टडी दी जा रही है, ये अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेसी ऑफ बुक ऑफ डैनियल एंड द बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में है, जो कि हमारे पासवान पास्टर जॉन मैथ्यू इसको ले रहे हैं और निरंतर बीते कई सप्ताहों से उन्होंने स्टडी को जारी रखा है। आज भी हम अपने पासवान का बहुत स्वागत करते हैं कि वो हमारे मध्य में हैं और हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो आज की स्टडी को आरंभ करें और इसके गहरे और गूढ़ बातों को हम तक जाहिर करें। प्रभु आपको आशीष दे। पासवान, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप इस स्टडी को लें। सबको जय मसीह के। जय मसीह। परमेश्वर का स्तुति हो। आज शाम के समय फिर से परमेश्वर ने अवसर जो दिया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर की आत्मा ही हमें अपने वचन से समझाए। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके संग आते हैं। तो आज इस रात के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से लोगों को आपके उपस्थिति में बैठने का अवसर आपने जो दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बीते कई सप्ताहों से हम तेरे वचन के अध्ययन कर रहे हैं। दानियल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, अभी तक आपने हमें से प्रत्येक को सहायता किया। आज भी हम वचन के अध्ययन जो करते हैं, पवित्र आत्मा आप ही हमें समझाएं, हमें से प्रत्येक को सामर्थ्य कि तेरे वचन की गुण बातों को समझ सके और ये दूसरों के लिए भी अनुग्रह का कारण बन जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते। तमाम गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। दुष्ट की कोई भी योजना वचन के विरुद्ध में प्रबल ना हो जाए। पवित्र आत्मा तू ही पूर्ण से अपने कंट्रोल में रखे। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का स्तुति। हम पिछले हफ्ता प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और दानियल का पुस्तक में से हम कुछ भागों को हम देख रहते हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय से हम मनन कर रहे थे। 6 अध्याय जो 7 मोहर लगे हुए पुस्तक मेमना अपने हाथ में लेता है और एक एक मोहर को जब तोड़ता है तो पृथ्वी पर कुछ न कुछ घटनाएं घटता है। हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से एक शासक पृथ्वी पर प्रवेश करता है, जो पृथ्वी के लोगों को झूठे शांति का प्रतिज्ञा करते हुए वो पृथ्वी पर प्रवेश करता है। कुछ समय के लिए, यहाँ तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के अंदर हम 9 अध्याय का 27 पद में हमने देखा, वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधता है। लेकिन आधा सप्ताह बीतने पर ही
मेल बलि और अन्न बलि को समाप्त करता है और पृथ्वी के अंदर से मेल को समाप्त करता है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में इस विषय में जो भी बातें बताया था, जो अंतिम समय में क्या क्या घटनाएं संसार में होने वाला है, हमने उसको भी देखा था। दानियल प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय उसका पहला पद से हमने जो देखा था, पहला मोहर जब तोड़ता है वो शासक या वो प्रधान पेश करता है, और उसके बाद दूसरा मोहर जब तोड़ता है तो पृथ्वी से मेल हटाया जाता है। एक युद्ध को हम देखते हैं, एक दूसरे को वध करने का अधिकार मिल जाता है, पृथ्वी के अंदर से मेल मिलाप समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम भयंकर अकाल को देखते हैं, तीसरा मोहर खोलने के साथ है। फिर 14 मोहर के साथ मृत्यु को हम देखते हैं। 14 मोहर खोलते हैं, घोड़े पर सवार व्यक्ति को देखा जिसका नाम मृत्यु है, अधो लोग उसके पीछे थे। तो कई प्रकार से पृथ्वी के अंदर मृत्यु आ जाता है, बनेलू पशु के द्वारा, अकाल के द्वारा, युद्ध के द्वारा, तलवार के द्वारा, कई प्रकार से पृथ्वी पर मृत्यु आ जाता है। तो इस प्रकार से एक एक घटना हम पृथ्वी में देखा। और 6वां मोहर तक हमने देखा था। 6वां मोहर जब खुलता है तो एक भयंकर बुडौल भूकंप को देखता है, और उस भूकंप की शक्ति के प्रभाव से सूर्य कंबल के नए काला हो जाता है और चंद्रमा लाल हो जाता है, और आकाश की तारे पृथ्वी पर जैसा अंजीर के वृक्ष के फल झड़ते हैं वैसा ही आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरता है। और इस भयानक घटना के द्वारा पृथ्वी के हाकिम, सरदार, राजाएं, धनवान, निर्धन, ज्ञानी, अज्ञानी, प्रत्येक जन पहाड़ों में जाकर छुपता, पहाड़ों से कहता है हमारे ऊपर गिरता, सिंहासन में बैठे हुए और मेमने के प्रकोप से हमें बचा। इस प्रकार से एक भयंकर घटना पृथ्वी के अंदर घटता है। आज हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। तो ये जो 7 मोहर वाला जो पुस्तक जब खोलने लगा, मेमना जब खोलता है, 6वां मोहर को खोला, लेकिन 6वां मोहर और 7वां मोहर के बीच में एक अंतराल को हम देखते हैं। उस अंतराल में जो घटना, उस घटना को हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय में देखते हैं। मैं चाहूंगा इसको पढ़े। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय, उसका पहला पद है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सभी गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और बस तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 स्वर्गदूतों को देखते हैं। लिखा है 4 स्वर्गदूत पृथ्वी की 4 हवाओं को तामे हुए। 4 हवाएं, ये 4 हवाएं जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाला भयंकर हवाएं, लेकिन
4 स्वर्गदूत इन हवाओं को थामे हुए। हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत है जिनको जिनको हवाओं के ऊपर अधिकार है। तो ये स्वर्गदूत इन हवाओं को थामे हुए, क्यों थामे हुए? हवा बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ना चाहता है, कि अपना जो प्रकोप पृथ्वी पर दिखाना चाहता है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये स्वर्गदूत उनको थामे हुए हैं। तो एक और स्वर्गदूत को हम देखते हैं, पूर्व से जो है एक स्वर्गदूत आते हुए उनके हाथ में मोहर लिए हुए आए हैं, और क्या कहता है, तब तक पृथ्वी की किसी भी वस्तु पर हानि ना पहुंचाए जब तक परमेश्वर के लोगों के माथों पर मोहर ना लगाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं एक ऐसी झुंड है जिसके ऊपर मोहर लगाने के लिए स्वर्गदूत आता है। अभी आगे जब हम देखते हैं, ये मोहर लगाए हुए लोगों का गिनती भी हम सुनते हैं 1,44,000। ये 1,44,000 जो है ये इस्राएल के गोत्रों में से, इस्राएल के 12 गोत्रों में से मोहर किया गया लोग 1,44,000। तो इस सवाल यह है, ये 1,44,000 पर क्यों मोहर लगाया है? ये कौन लोग हैं? जब हम पुराना नियम के अंदर जाता है, पुराना नियम है पहला राजा 19 अध्याय का 18 में जो पहुंचेंगे, उधर भी एक ऐसे समय को हम देखते हैं, इस्राएली लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। जीवित परमेश्वर को, यहोवा की उपासना करना छोड़कर बाल देवता की उपासना करने लगा और अस्त्रोत देवी की उपासना करने लगा। विशेषकर ये उस समय की बात है, आहाब राजा जब इस्राएल पर राज करते समय की घटना है। इन दिनों में परमेश्वर का दास एलिया भविष्यवक्ता, पहला राजा उसका 17 अध्याय में देखते हैं, एलिया आहाब की महल में जाकर कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा, उस परमेश्वर पे कसम खा के कहता है, जिस परमेश्वर को उपस्थिति में वो खड़े रहते हैं, वो कहता है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आसमान से ना मैं बरसेगा ना ओस गिरेगा। और इस बात को कहकर एलिया वहां से चले जाता है और जाके केरीयोत नाले के पास जाकर छुप जाता है। और परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया, वो एलिया को भोजन खिलाए, रोटी और मांस खिलाने के लिए कौवे को आज्ञा दिया। और कई दिनों तक कौवा एलिया को भोजन खिलाता रहा, लेकिन उसके बाद जो है केरीयोत के नाला सूख जाता है और कौवा के आगमन भी बंद हो जाता है। परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू यहां से जा, सारपात में जा, सीदोन की सारपात में जाकर वहां पर एक विधवा को मैंने आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें रोटी खिलाए। और हम देखते हैं एलिया सीदोन में जाता है, सारपात की उस विधवा के घर में पहुंचता है। एलिया की वहां पर पहुंचना उस विधवा के लिए अनुग्रह का कारण बना, उसके घराने के लिए अनुग्रह का कारण बना। जब अकाल समाप्त हो गया, करीब 3.5 साल बीत गया, तो परमेश्वर एलिया से कहता, तू वापस जा, वापस आहाब के पास जा, आहाब को अपने आप को प्रकट कर। तो एलिया परमेश्वर से जो है कहता है, परमेश्वर वो तो मुझे जो है मारने वाला है, मारने का ताक में है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जा। इस प्रकार से एलिया वापस आहाब के पास आता है और 18 अध्याय में हम देखते हैं एलिया प्रार्थना के द्वारा आसमान से आग गिरता है और एलिया ने इस बात को प्रकट किया, इस्राएल में इस बात को प्रकट किया, ये एक जीवित परमेश्वर है, वो यहोवा है। और अस्त्रोत देवी की पुजारी और बाल देवता की पुजारी और भविष्यवक्ताओं को एलिया ने मरवा डाला। जब इजबेल को ये बात का पता चला, अहाब ने जो है ये सारे कामों को किया है, एलिया वहां से इजबेल की डर से भाग जाता है, क्योंकि इजबेल ने ये बात का निर्णय लिया, कल इस समय तक यदि एलिया के गर्दन को मैं ना काटे या सिर को ना काटे, देवता उससे भी अधिक मेरे साथ करे। ये घटना एलिया को जब पता चला, एलिया वहां से भाग जाता है, बेरशबा के जंगल में जाकर छुप जाता है। तो वहां पर फिर परमेश्वर से
एलिया की वार्तालाप होता है। पहला राजा 19 अध्याय का 18 पद में जब आएंगे, पहला राजा 19 अध्याय का 18 पद। तो अभी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। तो देखिए यहाँ पर एलिया परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर देखिए सबने तुम्हें छोड़ दिया, सबने तुझे छोड़ा, बाल देवता की उपासना कर रहा है। लेकिन उस समय परमेश्वर एलिया से कहता नहीं, मैं करीब 7,000 लोगों को बचा कर रखा है जिन्होंने बाल की सामने अपने घुटना को नहीं टेका है। ऐसे 7,000 लोगों को मैंने बचा कर रखा। तो हर समय हम देखते हैं परमेश्वर के कुछ ऐसा लोग है हर समय जो परमेश्वर का भय मानता है और ना दुनिया के उन तमाम सिस्टम के सामने ना घुटना टेकता है, ना जीवित परमेश्वर से दूर हुआ है। जबकि एलिया ने इस बात को सोचा था कि केवल मैं ही एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपासना करता, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, एलिया केवल तू नहीं, मैं ऐसे 7,000 लोगों को मैं बचा कर रखा है। तो यही सेम घटना हम आने वाला समय में भी देखेंगे। जब इस संसार के अंदर कृष्ण विरोधी का समय होगा, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में हम देखते हैं, जो पशु, जिस पशु का जिक्र 13 अध्याय में हम देखते हैं, जो सारे संसार पर प्रभुता करेगा और उस पशु का मूर्ति बनवाएंगे और उस पशु का नंबर प्रत्येक के हाथों में, देने हाथ में और माथे में लगाना। लेकिन उस समय भी इस इस्राएलियों में से, यहूदियों में से काफी ऐसा लोग है जो उस मूर्ति के सामने ना दंडवत करेगा, ना कृष्ण विरोधी को मानता है, ना उस पशु का मोहर को अपने शरीर में लगवाता है। इस प्रकार से एक बड़ा झुंड है जो परमेश्वर का भय मानने वाला एक झुंड, जो इस्राएल के 12 गोत्रों में पाया जाता है, उन लोगों के ऊपर यहाँ पर परमेश्वर मोहर लगवाता है। और रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय का 1 से 6 पद जब पढ़ेंगे, पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय उन इस्राएलियों के विषय में इस प्रकार से वर्णन किया है। पढ़ेंगे रोमियो उसके 11 अध्याय का 1 से 6 पद। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन का गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वे इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं। देखिए यहाँ पर पौलुस उस बात को कहते हैं, इस समय भी अनुग्रह के द्वारा बचाया गया कुछ लोग हैं जो इस्राएलियों की बात कर रहे हैं। इस्राएलियों में से हम इस बात को जानते हैं, आज भी इस्राएली जो है यीशु मसीह को अपना मसीहा के रूप में नहीं मानता, लेकिन मसीहा की प्रतीक्षा करने वाला एक बहुत बड़ी झुंड आज भी है। ये 7 साल के क्लेश के समय जो है विशेषकर उस मूर्ति के सामने या पशु के सामने या पशु का मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करेंगे, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर मोहर लगवाता है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 14 अध्याय में जब जाता है, वहां पर हम देखते हैं इनके ऊपर जो है कौन सा मोहर, वो क्या लगा है, मोहर में क्या है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा, जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये मोहर और कुछ नहीं, उसका और उसका पिता का नाम है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए जो अलग कर रखा है। परमेश्वर का स्तुति।
इस बात को जरूर मैं बताना चाहता हूं, ये जो मोहर जो है ये कलीसिया का मोहर नहीं है, कलीसिया के ऊपर लगाया गया मोहर नहीं है। ये खास तौर से इस्राएलियों के 12 गोत्रों में से जो चुने हुए लोगों के ऊपर लगाया गया मोहर के विषय में जिक्र है। कलीसिया के ऊपर भी देखते हैं, कलीसिया के ऊपर भी मोहर लगा है, लेकिन कलीसिया के ऊपर कौन सा मोहर लगा है? यदि आप एफेसियों के पत्र उसका 1 अध्याय का 13 और 14 पद को जो पढ़ेंगे, एफेसियों 1 अध्याय का 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप, देखिए कलीसिया के ऊपर कौन सा छाप लगा? वो पवित्र आत्मा की छाप है। जितना भी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके ऊपर भी छाप लगा है। ये एक पहचान है, ये पवित्र आत्मा का छाप। और ये छाप जो है, ये मोहर, ये अधिकार का जो है एक चिन्ह। कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला पत्र उसका 11 अध्याय में जब आता है, पौलुस वहां पर एक बात कहता है, स्त्रियां सिर पर ओढ़नी डाले, प्रार्थना करते समय स्त्रियां सिर पर ओढ़नी डाले। उस भाग को पढ़ेंगे। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो सिर उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, कि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन कराना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पौलुस स्त्रियों के लिए जो है एक बात यहाँ पर कहा गया, स्त्रियां जो प्रार्थना करते समय अपने सिर पर ओढ़नी डाले। विशेषकर इस ओढ़नी के विषय में बताया गया है। इसका 10वां पद को जब पढ़ेंगे, 10वां पद, इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्त्री को उचित है अपना अधिकार अपने सिर पर रखे। देखिए ये ओढ़नी स्त्रियां जो सिर पर डालने का जो है जो जरूरत, इसलिए ये एक अधिकार का चिन्ह। ये ओढ़नी डालने के द्वारा स्त्री इस बात को प्रकट करता है, मेरे ऊपर किसी का अधिकार है, किसी पुरुष का अधिकार मेरे ऊपर। अर्थात विशेषकर ये शादीशुदा स्त्रियों के लिए, जो स्त्रियां शादी किया है, विवाहिता हैं, उनके ऊपर एक पुरुष का अधिकार। तो इस बात को प्रकट करने के लिए विवाहित स्त्रियों को अपने सिर पर अधिकार का चिन्ह रखना जरूरी है। इसी प्रकार से प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम यीशु मसीह की दुल्हन, तो हमारे ऊपर भी एक अधिकार का चिन्ह। वो अधिकार का चिन्ह क्या है? वो पवित्र आत्मा का छाप है। पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगाकर इस बात को प्रकट किया है, ये विश्वासी या ये व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, या प्रभु यीशु मसीह का होता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है, यीशु ही मेरा प्रभु है, उसी के साथ यीशु मसीह की प्रभुता हमारे ऊपर आता है और यीशु मसीह का अधिकार हमारे ऊपर आता है। उसकी पहचान के रूप में पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगाकर, पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लगाकर इस बात को स्थापित किया है, इनके ऊपर प्रभु का अधिकार। प्रियो, इस बात को ध्यान में रखकर जब तक पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर है, ध्यान दें, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा प्रभु में, प्रभु के आगमन तक सुरक्षित है। शैतान इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक ये पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर, क्योंकि इस मोहर के द्वारा हमारे जिंदगी को सुरक्षित किया है। परमेश्वर का स्तुति। और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। काशितवाक्य का पुस्तक उसका 7 अध्याय में यहाँ पर ये जो 1,44,000 लोगों को जो चुनकर अलग किया है इस्राएल के 12 गोत्रों में से, ये इस्राएल के 12 गोत्रों में से चुनकर अलग किया है। प्रत्येक गोत्रों में से 12,000 को चुन लेता है।
मैं चाहूंगा उसका 5वां पद से पढ़ें। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर की गई। देखिए यहाँ पर ये इस्राएल का 12 गोत्रों को जिसके ऊपर मोहर लगाए हैं, इसका शुरुआत ध्यान दें। सबसे पहला यहूदा का गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाया। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, रूबेन का गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, हाँ, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, हाँ, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, हम्म, मनीषा के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। तो यहाँ पर 12 गोत्रों में से 12,000 पर मोहर लगाता है। तो लेकिन यहाँ पर इन गोत्रों को आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक गोत्र जो शुरू होता है ये यहूदा से शुरू होता है, यहूदा से। 2-3 बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। उसमें पहली बात है, जब हम इस्राएल के 12 गोत्रों को देखता है, याकूब का 12 पुत्र, याकूब का 12 पुत्रों में सबसे पहला पुत्र वो लेया के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, लेया के द्वारा, वो है रूबेन। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। जो याकूब के लिए जो पुत्र उत्पन्न होता है लेया के द्वारा, हम देखते हैं लेया और राहेल, उसमें राहेल जो है बांझ थी, लेकिन लेया को जो है परमेश्वर ने जो है दया करके लेया के द्वारा पुत्र उत्पन्न होने लगे। सबसे पहला पुत्र वो रूबेन है। जब कभी भी जब किसी भी गोत्र या परिवार में बच्चों का गिनती जो है बताया जाता है, वो पहला पुत्र से ही बताया जाता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान दें, रूबेन का नाम ना आकर पहला जो स्थान वो यहूदा को आता है, यहूदा को। अभी सवाल यह है क्यों यहां पर यहूदा का नाम पहले दिया गया? होना चाहिए था रूबेन, शिमोन, लेवी, तो यहूदा का नाम आना चाहिए था। लेकिन वो रूबेन का नाम वहां पर ना आकर वो यहूदा का नाम आता है। उसका कारण क्या है? आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39 अध्याय में जब आएंगे तो वहां पर आप देख सकता है, याकूब 12 पुत्रों को अपने पास बुलाकर जब आशीष देता है, तो रूबेन के विषय में वहां पर जो बात जो बताता है, रूबेन सबसे पहला जो पुत्र रूबेन, जरा पढ़ेंगे उसका 3रा पद से पढ़ें। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि 49 अध्याय, 49 उत्पत्ति का पुस्तक 49 अध्याय उसका 3रा पद। हे रूबेन तू मेरा जेठा, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, तू जल के समान उबलने वाला है, दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। देखिए यहाँ पर याकूब अपने पुत्रों को आशीष देता है। अपने पुत्र रूबेन को आशीष ना देकर वो आशीष की जगह वो श्राप होता है। तो कभी भी आप दूसरों से श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकता है, कि तू अपने पिता की काट पर चढ़ा, क्योंकि तू अपने पिता की काट पर चढ़ा। तो हम उस घटना को जानता है। रूबेन वो व्यक्ति था जो याकूब की रकेली जो है उनके साथ जो है सोते हैं, जिसकी वजह से याकूब रूबेन को श्राप देता है। और यहाँ पर क्या कहता है, तू कभी भी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो वो स्थान जो पहला स्थान, जो पहलेटों को जो पहला स्थान जो मिलना चाहिए था, जब कभी भी आप पहलोटा का अनुग्रह के विषय में देखता है, वो बाइबल के अंदर भी हम देखता है। अब यहाँ तक जो है यशाव और याकूब के विषय में भी आप देखें, जबकि दोनों जुड़वा हैं, लेकिन पहले जो है यशाव पैदा हुआ है, उसके बाद जो है याकूब पैदा हुआ। ज्यादा जो है समय नहीं, मतलब मुश्किल से जो है 5 मिनट जो है बड़ा है
एसाव याकूब से, लेकिन फिर भी याकूब जो है अपना भाई के हाथ से वो पहलौठापन के हक को छीनता है। उसका कारण क्या है? पहलौठा जो है उसके लिए विशेष अनुग्रह है। तो ये बात याकूब को मालूम था। पहलौठा को जो है घर के अंदर जो संपत्ति है, संपत्ति को बाहर बाकी लोगों को जितना देता है उसका 2 गुना जो है हिस्सा पहलौठों को मिलता है। और यदि कोई राज घराने के अंदर 5 पुत्र या 10 पुत्र या 12 पुत्र है, उसमें यदि कोई राजा बनने का हकदार है वो पहलौठा होता है। इसी प्रकार से कई अनुग्रह पहलौठों के लिए दिया जाता है। तो लेकिन यहां पर हम रूबेन के विषय में देखता है वो स्थान रूबेन के हाथ से चले जाता है। उसका कारण क्या है? रूबेन जो पाप जो किया उस पाप के कारण। और लेकिन उसी स्थान में यहूदा का नाम आता है, पहला नाम यहूदा का आता है। और हम देखते हैं यहूदा ही वो व्यक्ति है, गोत्र है जो इस्राएल के अंदर राज करने का हकदार हुआ है। यहूदा का गोत्र यहां तक जो है उत्पत्ति का पुस्तक उसका 49 अध्याय का 10वां पद को जब पढ़ेंगे, यहूदा के लिए जो है अनुग्रह याकूब जो देता है उसको भी देखेंगे। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, तब तक यहूदा से ना राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला हटेगा, ना उसकी वंश से व्यवस्था देने वाला हटेगा। अर्थात शीलो जब तक नहीं आएगा, अर्थात उचित हकदार, राज करने का हकदार जब तक नहीं आएगा तब तक यहूदा के गोत्र में से राजदंड नहीं हटेगा। राजदंड जो है राजा का जो है राजदंड है, राज अधिकार है यहाँ पर। जबकि यहूदा अभी राजा नहीं बना, यहूदा का गोत्र में से कोई राजा बना नहीं। उसी समय याकूब ने भविष्यवाणी किया है यदि इस्राएल पर राज करने वाला कोई उठेगा वो यहूदा का गोत्र। वो कहने का मतलब जो अनुग्रह जो पहलौठे को जो मिलना चाहिए था वो अनुग्रह यहाँ पर याकूब यहूदा को मिला, परमेश्वर का स्तुति। फिर हम लौट कर आएंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 5 पद से आप नीचे की ओर 8वां पद तक जब पढ़ेंगे, यदि आप ध्यान दें तो यहां पर 12 गोत्रों में से 2 गोत्र का नाम जो है मिस है। 12 गोत्र में से 2 गोत्र का नाम मिस है। जबकि अब इस्राएलियों की जो है लिस्ट, इस्राएली लोग जो है 40 साल की यात्रा के बाद है, इस्राएली लोग जंगल में 40 साल यात्रा करके कनान देश में प्रवेश करते हैं। कनान देश में प्रवेश करते समय 12 गोत्रों को बंटवारा करके देता है। 12 गोत्रों को बंटवारा करता है, उसमें जो लिस्ट वहां पर आया है उस लिस्ट में, और यहां पर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय में जो लिस्ट है, दोनों लिस्ट में कुछ फर्क आप देख सकता है। मतलब उसका फर्क जो है मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा जब यूसुफ का 2 पुत्र बिन्यामीन और एफ्रीम, ये 2 मनश्शे और एफ्रीम, ये 2 जो है गोत्र जो है, ये 2 पुत्र, ये यूसुफ का पुत्र है, एफ्रीम और मनश्शे। तो जब यूसुफ अपने दोनों पुत्रों को लेकर याकूब के पास आता है, याकूब से आशीर्वाद दिलाने के लिए याकूब के पास आया, याकूब उनको आशीर्वाद देता है। उसके बाद याकूब ने यूसुफ से कहा, देखो यूसुफ, मेरा जैसा 12 पुत्र है उसी प्रकार से तुम्हारे ये दोनों पुत्र भी मेरा पुत्रों की गिनती में होगा। अर्थात तुम्हारा एफ्रीम और मनश्शे ये दोनों भी तुम्हारा पुत्र नहीं कहला के मेरा पुत्र कहलाएगा, अर्थात इस्राएल के गोत्रों की गिनती में आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएल की गोत्रों में यूसुफ का नाम वहां से हट जाता है, और यूसुफ का नाम हट के वहां पर मनश्शे और एफ्रीम का नाम जुड़ जाता है। तो
याकूब का जो 12 गोत्र है, 12 गोत्र याकूब का, 12 पुत्रों में से, और उसके बाद यूसुफ का 2 पुत्र जुड़ने से 14 पुत्र हो जाता है, 14 पुत्र। लेकिन इस्राएल जो कहलाता है वो 12 पुत्रों का, 12 गोत्रों का कहलाता है। ये किस प्रकार से एडजस्ट हुआ? जब 2 गोत्र और इसमें जुड़ जाता है तो 2 गोत्र जुड़ने के बाद भी ये 12 गोत्रों का इस्राएल कैसे बन जाता है? आप ध्यान देना, जो यूसुफ जिनका 2 पुत्रों को याकूब ने अपना पुत्र बनाया, उसी जगह यूसुफ हट जाता है। यूसुफ हट के यूसुफ की जगह मनश्शे और एफ्राइम जुड़ जाता है। और जब कनान देश में प्रवेश करता है, परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को तुम अलग करना। लेवी गोत्र मेरा है, लेवी मेरा है, इसलिए इस्राएल के अंदर कनान देश में प्रवेश करने के बाद लेवी के लिए कोई भी भाग नहीं होगा। अब देखते हैं, जब कनान देश में प्रवेश करता, प्रत्येक गोत्रों को देश विभाजित करके देता है, लेकिन लेवी गोत्र के लिए कोई भी देश विभाजित करके नहीं दिया। मतलब लेवी के नाम से कोई स्थान, देश इस्राएल के अंदर नहीं था। लेकिन लेवी वहां से हटके परमेश्वर कहता है, लेवी का भाग है, लेवी का जो भी भाग है या जो अनुग्रह, वो मैं ही हूं। अर्थात परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों का प्रत्येक गोत्र अपनी जो कुछ भी कमाई है, उस कमाई का दशमांश मेरे भवन में लेके आ, और सारे दशमांश लेवी को दिया जाए। लेवी के लिए यही भाग है। तो इस प्रकार से ये 14 गोत्र में से मैंने बताया, एक यूसुफ को वहां से हटा देता है, यूसुफ का नाम को हटा के वहां पर मनश्शे और एफ्राइम का नाम जोड़ता है, 13 गोत्र हो गया। और फिर इस 13 गोत्र में से लेवी को भी हटा देता है, तो इस्राएल का 12 गोत्र बन जाता है। ये इस्राएल का इन 12 गोत्रों को कनान देश विभाजित करके दिया था। जब कनान देश विभाजित करके दिया तो उसमें एफ्राइम और मनश्शे भी शामिल था। लेकिन अभी आप यहां पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनना। ये जो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में जो 12 गोत्र का नाम जो दिया गया, कौन सा गोत्र है और कौन सा गोत्र का नाम इसमें से हट गया, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर यहूदा का नाम आया है, रूबेन का नाम आया है, गाद है, आशेर, मनश्शे के गोत्र में से 12, मनश्शे का गोत्र है, शमौन के गोत्र में से 12, शमौन का गोत्र है, लेवी के गोत्र में से 12, लेवी की गोत्र है, इस्साकार के गोत्र में से 12, इस्साकार का गोत्र है, ज़बूलून के गोत्र में से 12,000, ज़बूलून की गोत्र है, यूसुफ के गोत्र में से 12,000, यूसुफ का गोत्र में से, देखिए यहाँ पर यूसुफ का नाम आया, यूसुफ का नाम आया। आप ध्यान दें, यहाँ पर यूसुफ का नाम आया और साथ ही साथ यूसुफ का पुत्र मनश्शे का भी नाम आता है। यूसुफ का भी नाम आया और यूसुफ का पुत्र मनश्शे का भी नाम आया। और आगे बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000, बिन्यामीन की गोत्र में से 12,000। इस प्रकार से 12 गोत्र यहाँ पर। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहां से कौन सी गोत्र का नाम हटा, कौन सा 2 गोत्र इसमें से हटा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा। एक दान है, दान का गोत्र है, और दूसरा एफ्राइम का गोत्र। अभी ये दान जो है, ये दान भी याकूब का ही पुत्र है, लेकिन फिर भी आप यहां पर देखते हैं इन 12 गोत्रों में दान का नाम नहीं। फिर दूसरा जो नाम यहां पर जो नहीं दिखाई देता है, पुराना नियम की कनान देश विभाजित करके जिन गोत्रों को दिया उसमें से एफ्राइम है, एफ्राइम का नाम भी इसमें दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से 2 नाम इन गोत्रों में से हटा हुआ। एक एफ्राइम, एफ्राइम जो यूसुफ का पुत्र है,
और दान याकूब का पुत्र है। ये दो लोगों का नाम यहां से हट गया है। अभी सवाल यह है, कारण क्या है, क्यों इन दोनों का नाम इस लिस्ट में से हटा है? जबकि मैं बताना चाहता हूं, ये दान याकूब का ही पुत्र है, वो भी याकूब, दान का नाम इसमें नहीं, और दूसरा एप्रीम यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ का दूसरा पुत्र मनश्शे का नाम तो इसमें जोड़ दिया, लेकिन इसमें एप्रीम का नाम इसमें नहीं जोड़ा। तो सवाल यह है, क्यों इन दोनों का नाम इसमें से हटा है? तो उसके लिए जो है एक आयत को आपको पढ़ने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 29 अध्याय का 18 से 21 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 18 से 21 पद। क्यों दो गोत्र का नाम इसमें से हटा हुआ है? इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसे कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य उस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप उस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देंगे। किसका नाम? जो स्त्री या पुरुष, जो भी व्यक्ति अपना परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अन्य जातियों की देवी देवताओं की उपासना करने के लिए चले जाता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उनका नाम परमेश्वर आकाश के नीचे से या धरती पर से मिटा देंगे। ये ऑलरेडी परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ये आज्ञा दिया था, इस्राएलियों को यह वचन दिया था, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित परमेश्वर को छोड़कर पराय देवता की उपासना करे तो उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। ये परमेश्वर ने पहले से कहा था। अभी सवाल यह है कि एप्रीम और दान, इनका नाम मिटने के लिए इन्होंने कौन सा पाप किया था? ऐसा कौन सा पाप किया एप्रीम और दान? इसके लिए आपको पहला राजा उसका 12 अध्याय उसकी 25 पद से जब पढ़ेंगे आप देख सकते हैं, ये उस समय की बात है जब सुलेमान राजा का राजकाल समाप्त हो गया। आपको मालूम है सुलेमान जो है अपने राज के अंतिम दिनों में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। अपनी जो है अन्य जाति पत्नियों की कहने पर दूसरी देवी देवताओं के लिए भी उन्होंने जो है धूप स्थान वेदी वगैरह जो बनाया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरे हाथ से इस राज को मैं छीन लूंगा, छीनकर तेरे दास तेरे सेवक हाथ में देंगे। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान के हाथ से वो राज को छीन लिया। सुलेमान की मृत्यु के बाद सुलेमान के हाथ से वो राज को छीन लिया। सुलेमान का पुत्र रहबाम जो सुलेमान के बाद जो राजा जो बनना था वो राजा बन गया, लेकिन उसकी राजकाल में परमेश्वर ने वो सारे गोत्रों को, इस्राएल को जो है उनके खिलाफ कर, और इस्राएल के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र को निकालकर सुलेमान का सेवक जिनका नाम यारोबाम था, यारोबाम के हाथ में दिया और यारोबाम से कहा अभी तू इस्राएल का राजा बनेगा। देखिए ये अभी तक जो है यारोबाम सुलेमान का सेवक था, सुलेमान का नौकर था, लेकिन परमेश्वर ने उस नौकर को, उस सेवक को इस्राएल का राजा बनाया। तो लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जो प्रतिज्ञा किया था, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर में हमेशा जो है एक ऐसा व्यक्ति राजगद्दी में बना रहेगा, या राजगद्दी को या राज सिंहासन को तेरे घराने से मैं कभी नहीं चुनूंगा। ये
प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से किया था, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान का पुत्र रहबाम के हाथ में वो यहूदा गोत्र भी दिया और उसके साथ साथ मनश्शे गोत्र भी देता है। इस प्रकार से मनश्शे और यहूदा, दो गोत्र का यहूदा राज बनता है और बाकी 10 गोत्र का इस्राएल राष्ट्र बनता है। जब इस्राएल राष्ट्र अलग बना, इस्राएल का राजा यरोबाम ने क्या देखा? उन्होंने देखा राज तो मेरे हाथ में आए। अभी उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, मतलब इस्राएली लोग आराधना करने के लिए, आराधना का जो स्थान वो यरूशलेम में है। सारे इस्राएलियों के लिए यरूशलेम में मंदिर बनाए थे, यरूशलेम में भवन बनाया था। सुलेमान भी यरूशलेम में ही मंदिर बनाया। सारे इस्राएली लोगों को इसी इस्राएल में यरूशलेम में जाकर आराधना करना था। यरोबाम ने इस बात को सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएली लोग यहाँ से यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाएं और वहां पर जाकर आराधना करने के बाद जो है वो अपनी पुराना मालिक से, अपनी पुराना स्वामी से भेंट करे, अर्थात सुलेमान का पुत्र रहबाम तो मुलाकात करे, कहीं इनका दिल उनसे ना लग जाए और फिर उनसे वो प्रीति करे और फिर वो दुश्मनी करके मुझे कहीं मार ना डाले। ये सोचकर यरोबाम ने क्या किया? 2 सोने की बछड़े को बनाए। 2 सोने के बछड़े को बना के उसमें से एक बेदेल जो है एप्रीम गोत्र का एक शहर था। एप्रीम गोत्र का एक शहर, जो देश एप्रीमी लोगों के लिए बंटवारा करके जो दिया था, उन लोगों के देश में पाया जाने वाला एक शहर था बेतेल। तो उन्होंने ये 2 बछड़ों में से एक बछड़े को एप्रीम में स्थापित किया, बेतेल में स्थापित किया, और दूसरा बछड़े को दान में स्थापित किया। इस प्रकार से वो इस्राएलियों से क्या कहता है? ये इस्राएल सुन, परमेश्वर जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ाकर यहां पर लेके आया, ये वही ईश्वर है जो आज तुम्हारे सामने। ध्यान दे, 2 बछड़ा है, ये दोनों बछड़ों को स्थापित करने के बाद क्या कहते हैं? यही तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ा के यहां पर लेके आया। इस प्रकार से यरोबाम 2 बछड़ा बनाकर एक दान में और दूसरे को एप्रीम का बेतेल में स्थापित किया। ये 2 गोत्र है, ध्यान देना, एक दान है और दूसरा एप्रीम, जो परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करता है या जहां पर मूर्तियों का स्थापना किया। तो वही वचन जो परमेश्वर मूसा के द्वारा दिया गया था, वो भी पुरुष जीवित परमेश्वर को छोड़कर पराये देवता की, अन्य जाति देवता की उपासना करेंगे, उनका नाम पृथ्वी से मिटा डालेंगे। वो वचन परमेश्वर पूरा करता है, जिसकी वजह से दान और एप्रीम का नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय में हम नहीं देखते हैं। तो यह है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय का 1,44,000 लोगों का परमेश्वर का स्तुति। अभी हम उसके आगे 9वां पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय का 9वां पद से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा के साथ एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बने रहे, आमीन। इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा,
हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र अपने मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखता है। देखिए ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 अध्याय में ऑलरेडी हम 1,44,000 का एक भीड़ को देखते हैं। 1,44,000। तो ये 1,44,000 का गिनती है। ये गिनती 1,44,000 का ये गिनती ये इस्राएल के 12 गोत्रों में से, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुका। लेकिन इसके बाद हम 9वां पद में जब आता है, एक बहुत बड़ी भीड़ को देखता है जिसका कोई गिनती नहीं है, एक अनगिनत भीड़ यहां पर देखता है। देखिए 9वां पद में ये भीड़ कहां से आए, ये कौन है, ये भीड़ है। देखिए हर एक जाति, हर एक जाति, ध्यान देना, ये हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ध्यान दें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ जिसका कोई गिनती नहीं है। ये हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक गोत्र, हर एक कुलों में से आए हुए एक बहुत बड़ी भीड़ है। जब इस भाग को जब हम पढ़ता है, इस भाग को जब हम पढ़ता है, हमें ऐसा लगता है ये भीड़ जो है ये कलीसिया के बारे ऐसा लगता है कि लोग जो है इस बात को कहते हैं ये कलीसिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो भीड़ है ये कलीसिया नहीं, ठीक है। ये हर एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक कुलों में से आए हुए ये भीड़ है, ये कलीसिया नहीं। कोई सवाल यह है ये कलीसिया क्यों नहीं है। अब उस भाग को थोड़ा सा उसके 10वां को 11वां पद से पढ़िए। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बने रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है। देखिए यहाँ पर एक सवाल करते हैं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। ये स्वामी तू ही जानता है। और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं उस महाक्लेश में से निकल। देखिए ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। याद है कौन लोग हैं? ये महाक्लेश में से निकलकर आए हुए लोग। देखिए कलीसिया के विषय में हमने पहले ही बताया, कलीसिया ऑलरेडी यहाँ से पृथ्वी से ऊपर उठा लिया गया। कलीसिया महाक्लेश में से होकर नहीं गुजरा है। तो क्लेश के समय शुरू होने से पहले ही कलीसिया यहाँ से ऊपर उठा लिया गया। और प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय में कलीसिया को जो है रिप्रेजेंट करने वाला प्राचीनों को हम स्वर्ग में देखते हैं। वहां पर जो 24 प्राचीन जो देखते हैं, ये प्राचीन के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्राचीन कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। और ऑलरेडी कलीसिया स्वर्ग में पहुंचाया गया है
तो कलीसिया जो है क्लेश में से होकर नहीं गुजरता। लेकिन यहाँ पर ये जो भीड़ जो देखते हैं, इस भीड़ के विषय में बताया जाता है, ये भीड़ महाक्लेश में से निकलकर आए हुए लोग हैं। अभी सवाल यह है, ये मतलब ये भीड़, ये कौन लोग है, ये जो महाक्लेश में से जो निकल के आया और ये उद्धार का गीत क्यों गाता है? ये वहां पर ये जो गीत गाता है उसको जरा पढ़िए। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार करता है। ये लोग भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। लेकिन ध्यान दें, ये कलीसिया नहीं है, कलीसिया से अलग है। तो ये 7 साल की क्लेश के समय में उद्धार पाए हुए लोग। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, अभी हमने 1,44,000 की एक भीड़ को हमने देखा था, जो जिनकी माथे पर मोहर लगाया। ये इस्राएल में से, इस्राएल के 12 गोत्रों में से उद्धार पाए हुए लोग। ठीक है, हमने रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर से भी हमने देखा था, जो पौलुस जो कहता है इस्राएल के लिए अभी भी एक उद्धार जो है बाकी है। तो परमेश्वर इस्राएल का उद्धार करेंगे। मतलब ये वही लोग हैं जो पशु के सामने या पशु की मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करता या उसके मोहर को तो नहीं लगाता। तो 1,44,000। लेकिन सेम समय में ये 9 पद से हमने जो भीड़ को जो देखा है, वो भीड़ जो है ये भी 7 साल के क्लेश में उद्धार पाए हुए भीड़ है। पिछले हफ्ता एक सवाल जो है रखा था डॉक्टर सुबोध फिलिप ने, वो सवाल जो रखा था, जब कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाता है, जब पवित्र आत्मा यहां से ऊपर उठा लिया जाता है, तो फिर कैसे लोग उद्धार पाएंगे? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, लोग उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 3 पद में जब आएंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, बिना कोई पवित्र आत्मा का यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार नहीं कर सकता है। यदि कोई यीशु मसीह को प्रभु कहकर अंगीकार करना, उस 3 पद को पढ़ेंगे। तो पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय का 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा का बिना कोई भी इस बात को नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। तो हमने इस बात को देखा था, जो पवित्र आत्मा जो उतरा था, ये पेंतिकोस्त का दिन उतरा था। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतरा, तब से पवित्र आत्मा कलीसिया में है, इस संसार में है। लेकिन जिस दिन कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाएंगे, उस दिन पवित्र आत्मा भी यहां से वापस स्वर्ग में चले जाएंगे। और हम काशिद बाकी का पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 अध्याय में हम देखते हैं, स्वर्ग में जो है सिंहासन के सामने 7 दीवट जो हमने जो देखा है, 7 दीवट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कहने का मतलब पवित्र आत्मा ऑलरेडी यहाँ संसार से ऊपर चला गया। तो पवित्र आत्मा संसार में रहकर प्रत्येक पापियों को मन फिराव का अवसर देता है और लोगों को यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है। रोमियो उसका 10 अध्याय का 9वां पद जब पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय का 9वां पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो देखिए, उद्धार पाने के लिए क्या कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हम यीशु को जो अंगीकार जो करता है प्रभु के रूप में, ये अंगीकार करवाने वाला ये पवित्र आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता, तब वो अंगीकार करता है यीशु को। लेकिन अभी सवाल यह है, जब पवित्र आत्मा यहां से ऊपर उठा लिया गया है, ये 7 साल की क्लेश के समय इससे लोग उद्धार पाएंगे। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1,44,000 भी जो है, जिनके ऊपर मोहर जो लगाया वो भी उद्धार पाया है, और एक अनगिनत भीड़ वो भी उद्धार पाया है।
तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये भीड़ कैसे उद्धार पाया, उद्धार पाने का कारण क्या है, ये सुसमाचार कैसे सुना है। तो उसमें जब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 14 अध्याय में जब आएंगे, 14 अध्याय का उसका 5वां पद से पढ़े। मैं उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। और आगे जाएं 8वां पद से। इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा। उस मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो सनातन का सुसमाचार, 6वां पद। मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा, इसके पास पृथ्वी के रहने वालों के हर जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार था। देखिए, पृथ्वी के हर कुल, गोत्र, भाषा बोलने वालों को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार उनके पास था। ध्यान देना, यहां पर जो सुसमाचार जो बताया गया, सुसमाचार, सनातन का सुसमाचार। अभी सवाल यह है, आपसे यदि सवाल करें, आप कौन सा सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए? आज आप एक विश्वासी है, आप कौन सा सुसमाचार सुन के प्रभु में आया, विश्वास में आया? तो हम इस बात को, मतलब सिंपली इस बात को बताना चाहते हैं, वो है उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। अब देखिए, इस उद्धार के सुसमाचार के विषय में मरकुस रे सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 15 पद को जब पढ़ेंगे, मरकुस रे सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 15 पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से कहता, सारे जगत में जाकर सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुना। तो अभी सवाल यह है, चेले लोग जाकर कौन सा सुसमाचार सुनाया था? तो ये सुसमाचार, उसको हम कहते हैं उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। और पौलुस क्या कहता है उद्धार के सुसमाचार के विषय में? पौलुस कहता है, इस सुसमाचार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कोई सुसमाचार सुनाए और कोई सुसमाचार सुनाए, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था, तो यदि स्वर्गदूत भी आकर सुनाए, तुम उसको नहीं सुनना। पौलुस जो सुसमाचार जो सुनाया था, उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार क्या है? मरकुस उसका 16 अध्याय का 15 पद में सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुना। तो यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए मारा गया, उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा। यह है सुसमाचार, और यही सुसमाचार पौलुस ने भी सुनाया। तो जिसको हम उद्धार का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन जो कहा जाता है, उद्धार का सुसमाचार, जिसके द्वारा हम लोग सब विश्वास में आया। और ये अनुग्रह का जो है, अनुग्रह के द्वारा, ये केवल अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करता है। और पौलुस कहते हैं, ये किसी की कर्म के द्वारा नहीं, किसी की योग्यता के अनुसार नहीं, ये केवल अनुग्रह से हम धर्मी ठहरता है और इस उद्धार के अनुभव को हमने प्राप्त किया है। लेकिन ये अनुग्रह का युग समाप्त हो जाता है और उद्धार का सुसमाचार भी वहां पर समाप्त हो जाता है। फिर जो अगला जो सुसमाचार, जिसको हम राज का सुसमाचार जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में बताता है, इस राज का सुसमाचार सब जातियों में जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा। ठीक है, राज का सुसमाचार। ध्यान देना प्रियो, हम लोग जो सुसमाचार को सुना है वो राज का सुसमाचार नहीं, वो उद्धार का सुसमाचार। लेकिन राज का सुसमाचार अभी दुनिया में फैलना जरूरी है। ये राज का सुसमाचार, ये कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाने के बाद ही सुनाएंगे। और दूसरा एक और गॉस्पेल के विषय में हम अभी जो देखा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में, वह सनातन का सुसमाचार जो स्वर्गदूत के द्वारा सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार से
ये 7 साल के क्लेश के समय में संसार में सुसमाचार सुनाएंगे। अभी सवाल यह है, ये सुसमाचार सुनाने वाला कौन कौन? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 गवाह, जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 11 अध्याय में जब आएंगे, वहां पर हम 2 गवाह को देखता है। हम आगे को देखेंगे ये गवाह कौन है, लेकिन वहां पर 2 गवाह हैं, 2 भविष्यवक्ता है। ये 2 भविष्यवक्ता जो है सुसमाचार सुनाएंगे। इनके द्वारा काफी इस्राएली लोग जो है मन फिरा के प्रभु के पास आएंगे। और दूसरा, यही इस्राएल जो उद्धार पाए हुए, यही इस्राएली लोग अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाएंगे। ये 7 साल का क्लेश के समय इस्राएली लोग स्वयं सुसमाचार सुनाएंगे, और उसके सुसमाचार सुनाने के द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ है उद्धार को प्राप्त करेंगे। और तीसरा, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 14 अध्याय का 6 पद में जो स्वर्गदूत के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया जाता है, मैं चाहूंगा एक बार और पढ़ें वो 6वां पद को। मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के हर एक जाति और कुल और भाषा लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन का सुसमाचार था। तो देखिए, जिनके पास पृथ्वी के सब जाति कुल गोत्र को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार है, ये कौन है? ये स्वर्गदूत है। सुसमाचार सुनाने वालों में स्वर्गदूत भी है। आज स्वर्गदूत कहीं सुसमाचार नहीं सुनाता। आज सुसमाचार सुनाने का काम परमेश्वर ने कलीसिया को सौंपा है, हमारे और आपके हाथ में सौंपा है। हम लोग सुसमाचार सुनाता है, लेकिन ये कलीसिया का समय समाप्त होता है। सुसमाचार सुनाने वालों में सबसे पहले वो 2 गवाह, 2 भविष्यवक्ता जो 7 साल के क्लेश के समय जो पृथ्वी पर आएंगे, और दूसरा 1,44,000 इस्राएली लोग जो उद्धार पाए हुए इस्राएली लोग सुसमाचार सुनाएंगे, और तीसरा स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाएंगे। इसके द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये कलीसिया नहीं, ये कलीसिया से अलग। अभी अगला जो है जो सवाल जो मैंने जो बताया पिछले हफ्ता, जो सवाल जो किया था, जब पवित्र आत्मा यहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर कैसे लोग मन फिराए? तो उसके लिए मैंने पिछले हफ्ता भी बताया, वही बात को मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह के इस संसार की सेवा शुरू होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता इस संसार में आए। यूहन्ना बपतिस्मादाता इस संसार में जब आया, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यही कहा, तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आप मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जब आएंगे, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है यूहन्ना बपतिस्मादाता के पास आया, और यूहन्ना के पास आके बपतिस्मा लिया। और इस भीड़ को देखकर जो है यूहन्ना ने जो एक सवाल किया, ये सांप के बच्चों, इसने तुम्हें चिताया कि आने वाला प्रकोप से तुम भाग जाओ। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ यूहन्ना बपतिस्मादाता के समय में मन फिराए, और यही मन फिराए हुए लोग बपतिस्मा लिया है। और इन बपतिस्मा लिए हुए लोगों को और आने वाला समय में हम देख सकता है, कई स्थानों में देख सकता है, विशेषकर प्रेरितों का काम में जब आएंगे तो आप देख सकते हैं काफी ऐसा लोग है यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और जो चेले बना है। ये यीशु मसीह का बपतिस्मा पाए हुए लोग नहीं, यूहन्ना का बपतिस्मा पाए हुए लोग है जो आराधना करते थे, परमेश्वर की उपासना करते थे। विशेषकर हम प्रेरितों का काम 19 अध्याय में जब आएंगे, पौलुस एफेसुस में जब पहुंचता है, अपोलोस के विषय में लिखा, अपोलोस जो है ऊपरी भागों में वो प्रचार कर रहा था। तो पौलुस एफेसुस में जाता, तो एफेसुस में जो है कुछ चेलों को देखा, विशेषकर 12 लोगों का जो है गिनती वहां पर लिया गया, 12 लोग। तो इन चेलों को देखने के बाद पौलुस ने जो है एक सवाल किया, क्या जब तुम विश्वास किया तो क्या पवित्र आत्मा पाया था? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं। तो तुरंत पौलुस एक सवाल करता, फिर तुमने किसकी बपतिस्मा लिया? इन चेलों ने कहा, हमने यूहन्ना बपतिस्मादाता का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये लोग ऑलरेडी चेले हैं, ये लोग ऑलरेडी
जो है आराधना करने वाला लोग है, ये लोग ऑलरेडी परमेश्वर की उपासना करने वाला लोग है, लेकिन ये बपतिस्मा जो लिया है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा लिया। क्योंकि फिलहाल मैं जो बात जो कहना चाहता हूं, मेरा सब्जेक्ट जो है वो यह है, उस समय भी लोग उद्धार पाया, मन फिराया। क्योंकि यूहन्ना का प्रचार ही यह था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो लोग मन फिराया और परमेश्वर के निकट आया। तो सवाल यह है, जब उस समय पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं उतरा था, तो कैसे वहां पर लोग जो है मन फिराए? तो प्रियो, पवित्र आत्मा की सेवा को जब हम देखते हैं, पुराना नियम के अंदर भी पवित्र आत्मा सेवा किया है, लेकिन पुराना नियम की सेवा और नया नियम की सेवा में फर्क है। पुराना नियम में समय समय पर विशेष कुछ कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा कुछ विशेष लोगों के अंदर उतर के वो कार्य करता था। जैसा चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो शाऊल के अंदर भी पवित्र आत्मा उतरा था। और उससे पहले न्यायों का पुस्तक के अंदर देखता है, गिदोन, यिप्ताह है, शिमशोन और दबोरा, इसी प्रकार से तमाम न्यायों को देखता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्होंने सेवा किया। पवित्र आत्मा पुराना नियम में भी उतरते थे। तो यही सेम कार्य यीशु मसीह की सेवकाई के समय में भी यीशु मसीह भी प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मृत्यु के बाद यीशु मसीह भी प्रचार किया। तो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के वचन सुन के भी मन फिराए। यीशु मसीह ने भी ये कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह के द्वारा भी लोग जो है मन फिराए। और यीशु मसीह के समय में भी लोग बपतिस्मा लिया था। यीशु मसीह के द्वारा लोग बपतिस्मा लिया, यीशु के चेलों के द्वारा लोग बपतिस्मा लिया। तो कहने का मतलब यीशु मसीह की सेवकाई के समय और यीशु मसीह के पहले यूहन्ना के समय, इन तमाम समय में भी लोग उद्धार पाया है, जबकि पवित्र आत्मा उस समय तक स्वर्ग से नीचे नहीं उतरा था। तो सेम वही कार्य ये 7 साल की क्लेश के समय में भी होगा। पवित्र आत्मा स्वर्ग से कार्य करेगा, वो धरती पर या कलीसिया में रह के काम नहीं करेगा, स्वर्ग से, जैसा यीशु मसीह के समय और पुराना नियम में जो कार्य किया वैसा ही ये 7 साल का क्लेश के समय में भी पवित्र आत्मा कार्य करेगा और लोग उद्धार पाएगा। परमेश्वर का स्तुति। अब दूसरी एक और बात मैं आपको कह के यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं। ये जो भीड़ है, जो 7 साल के क्लेश के समय चाहे कोई भी उद्धार पाए, जो भी उद्धार पाएगा वो कलीसिया में शामिल नहीं हो। वो कलीसिया के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। वो कलीसिया से हटा हुआ, कलीसिया से हटकर एक झुंड है। कलीसिया का जो स्थान वो दुल्हन की स्थान है, यीशु मसीह की दुल्हन की स्थान है कलीसिया का। लेकिन ये जो भीड़ है वो दुल्हन में शामिल नहीं हो, और ये जो भीड़ है कलीसिया में शामिल नहीं होंगे। कलीसिया का जो दर्जा दिया जाता है वो दर्जा इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। यदि कलीसिया को जो दर्जा अनुग्रह दिया जाता है, उन अनुग्रहों को प्राप्त करना है प्रियो, आज ही हमें उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। उद्धार आज के दिन सारे मानव जाति के लिए अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करके हम कलीसिया में शामिल हो जाएंगे और यीशु मसीह का दुल्हन बन जाएंगे। लेकिन हम उस 7 साल की क्लेश का इंतजार ना करें। आज जो है, आज का दिन हम अनुग्रह के युग में उद्धार नहीं प्राप्त कर पाया, उस क्लेश में कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकता है। हम यिर्मयाह का पुस्तक में इस प्रकार से एक वचन लिखा है, यदि तू पैदल सेना के साथ, यादों के साथ दौड़कर तू थक गया है, तो घुड़ सवारों के साथ तू कैसे दौड़ेगा। यदि तू शांति का देश में निर्भय रहता है, तो योरदान की बाढ़ में, जंगल में तू क्या करेगा। प्रियो ध्यान दे, ये हमारे लिए अनुग्रह का समय है। ये इस समय हम प्यादों के साथ दौड़ रहे हैं, घुड़ सवारों के साथ अभी दौड़ने का समय नहीं आया, लेकिन घुड़ सवारों के साथ दौड़ने का समय का मतलब वो क्लेश का समय है। हम उस समय में, वो समय अभी नहीं आया है। तो अभी हमारे लिए अनुग्रह का समय है। हम आसानी से केवल विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो क्लेश के समय हम इस प्रकार का उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं
यहाँ हम समाप्त करते समय मैं यही कह के समाप्त करना चाहता हूं, जो अनुग्रह प्रभु ने आज हमारे लिए दिया है, सारे मानव जाति के लिए दिया है, उस अनुग्रह को हम कुछ ना जाने और उस अनुग्रह को, उसकी बहुमूल्यता को हम समझते हुए उस उद्धार को प्राप्त करके हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा अब सबको आशीष दें। तो यदि कोई भी सवाल है, हम प्रार्थना में जाने से पहले यदि कोई भी सवाल आपके पास है, आप सवाल कर सकते हैं। यदि सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, वचन को मनन करने के लिए आपने जो अवसर जो दिया है, धन्यवाद देते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है इस वचन को और भी समझने के लिए आप हमें मदद करें। जो भी वचन सीखा है परमेश्वर, हम दूसरों के लिए भी अनुग्रह का कारण बनाने के लिए आप सहायता। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम।